दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह ऐदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, सीरत फ़ख्रुल आरफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुख्तसर सवाने फ़ख्रुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब ज़मा फ़ख्रुल आरफीन हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल हई क़द्दस सिर्रहू का मौलूद मस्कन चाटगाम बंगाल है। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1267 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरसी किताबें ज़्यादातर लखनऊ में हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब मरहूम फरंगी महली से पढ़ी। आप रहमतुल्लाह अलैह तरीक़तन कादरी चिश्ती अबुल उलाई है। मसला समा में बाज़बान अरबी तहक़ीक़ुल अज़ाबीर आप रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े साहिब रियाज़त व मुजाहिदा और कामिल मुत्तबे सुन्नत थे। ताज़ीम मशाइख़, एहतराम सादात, तवाज़ु व फ़रुतनी, बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, मामलात की सफाई, हक़ हमसाया, तमाम ज़िंदगी में कभी किसी पर गुस्सा न होना, कसूरों को माफ़ कर देना, ज़ाहिर व बातिन, कौल व फ़ेल, खलवत व जलवत का यकसा होना, तर्ज़ नसीहत हाकिमाना, तमाम बंदगान खुदा पर शफ़क़त व करम, सबके साथ हुस्न अखलाक, ये तमाम बातें आप रहमतुल्लाह अलैह के इम्तियाज़ात व खुसूसियात से हैं। मुरीदों को नसीहत। मुरीदों से आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हमारे पास हिंदू और मुसलमान, देसी और विदेशी, रंगून अरकान और अमेरिका जाने वाले मुसाफिर, गज की करीब व बईद सब जगह के लोग आते हैं और दुआ चाहते हैं। हम हर एक के लिए तहे दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। हम सब के साथ यकसा सलूक करते हैं। ख्याल रखना कि मामला सब बंदगान खुदा के साथ यकसा रहे। सीरत फ़ख्रुल आरफीन हिस्सा अव्वल सफ़ा 193। करामात। लाखों बंदगान खुदा ने आप रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ व बरक़ात से ज़ाहिरन व बातिनन फ़ायदा हासिल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े साहिब करामात और मज़हर ख़र्क़ आदात और मस्दर तसर्रुफ़ात इलाहिया थे। मसलन आप रहमतुल्लाह अलैह की एक मोहतम बिलशान करामत ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 17 सितंबर 1917 ईस्वी से मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी के तरीके का उरूस ख़त्म होकर तनज़्ज़ुल शुरू हुआ और ऐसा ही ज़ुहूर में आया। और हाफिज़ फैज़ुर रहमान के लिए इरशाद फरमाया, उनकी कुव्वत मुअस्सिरा नापाक आज खुदा के गजब से हलाक कर दी गई और ऐसा ही वक़ू में आया। वफ़ात। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 17 जिलहज 1339 हिजरी दोशंबा के दिन 63 साल की उम्र में वफ़ात फरमाई। मज़ार अक़दस मौज़ा मिर्ज़ा खेल शरीफ नवाह चाटगाम में मर्ज़ाए ख़ास व आम और ज़ियारतगाह खलाइक है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हालात में किताब सीरत फ़ख्रुल आरफीन 2 हिस्सों में कब्ल शाया हो चुकी है। अब बकिया इरशादात आलिया इस तीसरे हिस्से में दर्ज किए जाते हैं। बकिया आलिया इस हल्का में दर्ज किए जाते हैं। अब यह तीसरा हिस्सा खुदा के फजल से शाये हुआ। दुआ है कि अल्लाह ताला बातुफ़ैल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़ताओं और गलतियों को माफ़ फरमाए। आमीन। बंदाए दरगाह हकीम सिकंदर शाह अफ़ी अनहो। ईमान व एतक़ाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इरशादात आलिया। एतक़ाद रासिख़ किसे कहते हैं? इसके जवाब में इरशाद फरमाया, इंसान में 2 बातें ज़रूरी हैं, ईमान और एतक़ाद। ईमान खुदा और रसूल के साथ होता है और एतक़ाद मुरीद का शेख के साथ। ईमान एक ऐसी चीज़ है जो कभी टूट नहीं सकता। बहस व मुबाहसा में अपनी कम इल्मी की वजह से अगर कोई हार जाए तो यही कहेगा कि हार गए तो हार गए, मगर हमारा ईमान खुदा और रसूल पर मजबूत है। मगर एतक़ाद कभी टूट भी जाता है। इस लिहाज से एतक़ाद 2 किस्म का होता है, एतक़ाद रासिख़ कामिल, एतक़ाद गैर रासिख़ गैर कामिल।
एतकाद खुदा की मोहब्बत का वो बीज है जिसे शेख मुरीद के मजराए खेत दिल में बोता है, और जिस तरह की बीज बोया जाता है तो बतदरीज पौधा निकलकर दरख्त बन जाता है और फिर फलने फूलने लगता है। इसी तरह एतकाद खुदा की मोहब्बत का बीज है। शेख का काम है उसे बो देना और मुरीद का फर्ज है कि उसकी परवरिश और निगहबानी आमाल हसना नेक अमल से करे। अलबत्ता मोहब्बत और एतकाद तरक्की पजीर है, जैसा कि हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही के इरशाद से भी जाहिर है। हजरत महबूब इलाही का एतकाद शेख। हजरत सुल्तानुल मशाइख ने फरमाया, हजरत शेख शुयूखुल आलम फरीदुल हक वद्दीन क़द्दस सिर्रहुल अजीज फरमाते थे कि एक शख्स ने पैबंद किया और बैत व इरादत लाया था, लेकिन जब मेरे पास से गया तो चंद रोज तक तो उसका मिजाज बरकरार रहा, मगर बाद में मुतगय्यर हो गया। और एक शख्स था कि मुझसे बहुत दूर चला गया और वहाँ बहुत दिनों तक रहा, अगरचे उस पर इस हालत में एक अरसा दराज गुजर गया, लेकिन उसकी कैफियत वही रही, जरा तगय्युर व तबद्दुल मिजाज में वाक़ ना हुआ। इसके बाद हज़रत ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि इस शख्स ने जब से मुझसे पैबंद किया है उस जमाने से इस वक्त तक उसका मिजाज एक हाल पर कायम है और किसी तरह का तगय्युर वाक़ नहीं हुआ। सुल्तानुल मशाइख बयान करते करते जब इस कलिमा पर पहुंचे तो आपके आंखों में आंसू टपटपा आए और इसके बाद आंखों से आंसू बहने लगे और असनाए क्रिया में ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी हुए, ये बंदा आज तक शेख की कदीम मोहब्बत पर बरकरार है, बल्कि उस वक़्त से ज़्यादा उनकी मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद है। माने इरशाद महबूबी। फरमाया, इस गुफ्तगू से तुम लोग क्या समझे? हजरत महबूब इलाही क़द्दस सिर्रहु के इरशाद का ये मतलब है कि मेरे हजरत शेख के विसाल को अगरचे एक ज़माना गुजर गया है, मगर मैं देखता हूँ कि उनकी मोहब्बत और उनका इश्क मेरे दिल में अब पहले से ज़्यादा है। ये फरमाकर हजरत महबूब इलाही आप दीदा हो गए। अच्छा, यूँ समझो, एतकाद व मोहब्बत की अव्वलन इब्तदा थोड़ी थोड़ी हुआ करती है। जब एतकाद व मोहब्बत तरक्की करते करते अपनी हद और कमाल पर पहुंच जाते हैं, तब एतकाद व मोहब्बत की इंतहा ये होती है कि एतकाद ईमान में जा मिलता है और ईमान में फना हो जाता है। एतकाद के ईमान में फना हो जाने से पेशतर अगर मुरीद शेख से बरगश्ता हो जाए तो उस हालत में उसका सिर्फ एतकाद जाता है, ईमान नहीं जाता। ईमान जो खुदा और रसूल पर है वो रह जाता है। एतकाद ईमान एक। इरशाद व करीब आ जाओ। एक बात बताइए कि एतकाद व ईमान किस तरह मिलकर एक हो जाते हैं। फिर अपने अंगुश्त शहादत से दो खत फौक व तहत इस तरह तहरीर फरमाए। ऊपर का खत लकीर ईमान और नीचे का खत एतकाद शेख है। एतकाद तरक्की करते करते ईमान में फना हो जाता है और फिर ईमान व एतकाद दोनों एक हो जाते हैं। उस वक़्त मुरीद का एतकाद टूट नहीं सकता, क्योंकि अब अगर एतकाद जाता है तो उसके साथ ईमान भी जाता है। इस हालत के पैदा होने से पेशतर अगर मुरीद एतकाद शेख से बरगश्ता हो जाए तो इस वक़्त इतना ही होगा कि एतकाद चला जाएगा मगर ईमान रह जाएगा। मिसाल के तौर पर मिस्री और पानी अगर ये दोनों अलहदा-अलहदा हों तो इस हालत में ख्वाह सिर्फ पानी इस्तेमाल किया जाए या फ़कत मिस्री इस्तेमाल किया जाए और जिसको चाहे फेंक दे, जिसे चाहे रहने दे, चूँकि दोनों अलग अलग हैं और एक का ताल्लुक दूसरे से नहीं है, लिहाजा जिसे फेंकेंगे सिर्फ वही एक चीज़ ज़ाया होगी, दूसरी रह जाएगी। लेकिन अगर मिस्री और पानी को मिला दिया जाए, दोनों एक हो जाए, तो अब एक का दूसरे से जुदा करना मुहाल है। अगर रहेंगे तो साथ दोनों और जाएंगे तो दोनों। यानी अगर पानी फेंकते हैं तो उसी के साथ मिस्री भी जाती है, मिस्री को फेंकते हैं तो उसी के साथ पानी भी जाता है। यही हालत मुरीद की हो जाती है। जब मुरीद इस दर्जा पर पहुंच जाता है तब बात उसकी समझ में आ जाती है। उस वक़्त पीरो मुर्शिद से जरा कभी आराज हुआ तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आराज हो जाएगा और ईमान खराब हो जाएगा। ईमान व एतकाद। मगर यह ईमान व एतकाद का एक हो जाना एक मुद्दत दराज के बाद नसीब होता है। हाज़िरीन मजलिस में से उस वक़्त मौलवी सैयद अहमद साहब ने एक जोश और क्रिया की हालत में ज़मीन खिदमत चूम कर ये दो शेर पढ़े। 2 मरतबा समात फरमाई गई।
حضرت شاہ تراب رحمتullah علیہ۔ نزہ پیر نقش اللہ ہستے کہ ازی رمز ہر کسی آگاہ ہستے، از یا اللہ فوق ایدہم شد یقینم کہ مرشد اللہ ہستے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ ایمان و اعتقاد کا ایک ہو جانا ایک مدت دراز کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اگر 6 مہینے کے بچے کو اس کے ماں باپ خوب کھلائیں اور پلائیں اور چاہے کہ زیادہ کھلانے پلانے سے وہ 4 برس کے بچے کی طرح توانا و تندرست ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ بچہ تو اپنے وقت پر ہی توانا ہوگا۔ دعا فرمایا کہ ہمیشہ خواستگار رہنا، یا پروردگار عالم محبت و اعتقاد نصیب کر۔ اعتقاد و محبت جب کامل ہو جاتے ہیں اس وقت سالک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کے پیچھے کھنچا ہوا چلا جاتا ہے۔ جس طرح کی ایک بکری کے گلے میں رسی باندھ دی جائے تو بکری اس رسی کے پیچھے کھنچے ہوئی چلی جاتی ہے، اسی طرح اعتقاد کی رسی سالک کو کھنچے ہوئے لے جاتی ہے۔ تم ابھی بچے ہو، ان باتوں کو نہ سمجھو گے، لیکن اگر یاد رکھا تو وقت پر سمجھ جاؤ گے۔ بیعت فرمایا نفس بیعت کے متعلق علماء ظواہر میں اختلاف ہے۔ بعض تو اسے مباح جائز، بعض مستحب اور بعض بیعت کے مسنون ہونے کے قائل ہیں، لیکن حضرات صوفیاء کرام بالاتفاق اس کے وجود کے قائل ہیں۔ جس طرح کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے اور روزہ نماز وغیرہ فرض ہے، اسی طرح مرید ہونا واجب ہے، اور یہ واجب بمعنی فرض ہے۔ بات یہ ہے کہ بیعت کی ضرورت کا جس نے جتنا ادراک و احساس کیا اسی قدر وہ اس کی اہمیت کا اور اعلیٰ مرتبے کا قائل ہوا۔ فرمایا 30 برس سے ہم لوگوں کو مرید و تعلیم کرتے ہیں، مگر اب ہمیں معلوم ہوا کہ مریدی کا حق سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پائے و کیا مرتبہ ہے، یہ جزو کل کا حکم رکھتا ہے۔ پیشتر ہمارا خیال تھا کہ اسلام ایک اصل ہے اور احکام اسلام اس کے اجزاء ہیں، مرید ہونا بھی ایک اسلامی جزو ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جزو ایسا جلیل القدر ہے کہ کل کے حکم اور کل کے مرتبے میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیاء کرام اس کے وجود کے قائل ہیں۔ دلائل ہر ایک کے کتب فن میں تحریر ہے۔ ہر شخص کو مرید کرنے کی وجہ ارشاد ہوا، ایک مولوی صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ تو امتحان اور جانچ ظاہراً کیے بغیر ہر شخص کو مرید کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے کسی مکتب میں پڑھا ہے؟ جس مکتب سے آپ پڑھ کر نکلے ہیں خیال تو کیجئے کہ اس مکتب سے کتنے لڑکے پڑھ کر اور کامیاب ہو کر نکلے، کتنے زاہل کے زاہل ہی رہے، کتنے وہاں سے نکل کر اور بھی خراب ہو گئے اور چور اور بدماش بن گئے۔ مریدی کلمت الحق ہے۔ ہم جو ہر ایک کو مرید کر لیتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ اللہ کے بندوں کو مکتب میں بٹھا لیتے ہیں۔ اب جس کے جو نصیب میں ہے ویسا ہو جائے گا، کوئی ولی کامل و اکمل ہو جائے گا، کوئی معمولی مسلمان ہی رہے گا، کوئی پھر جائے گا اور کوئی بد وجہ ہو جائے گا۔ مریدی تو کلمت الحق ہے۔ اگر کوئی کافر قبول اسلام کے لیے آئے تو کیا اسلام میں اس سے دریغ رکھا جائے گا اور کلمت الحق اسے نہ بتایا جائے گا؟ ضرور بتایا جائے گا۔ یہ سنت نبوی کا اتباع ہے۔ حضرت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبول اسلام کے لیے جو کوئی بھی آیا آپ نے اسے کلمت الحق تلقین کیا، داخل اسلام فرمایا۔ ان اسلام قبول کرنے والوں میں سے جو جس کے نصیب میں تھا وہی ہوا۔ انہی میں حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہوئے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہوئے، جن کے ایک نعرے تکبیر سے قلعے کی دیواریں گر پڑتی تھی اور جن کا قرآن سننے کو آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے۔ اور انہی اسلام قبول کرنے والوں میں ایسے بھی تھے کہ منافق نکلے اور ایسے بھی تھے کہ آپ کے سامنے اور آپ کے بعد مرتد ہو گئے، لیکن جس نے بھی اسلام قبول کرنا چاہا آپ نے کسی سے بھی انکار نہ فرمایا۔ مریدی واپس نہیں لی جاتی۔ ارشاد ہوا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھی اسلام سے دریغ نہیں فرمایا اور نہ اسلام کسی سے واپس لیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ایک بدوی آپ کے خدمت میں آیا اور کہا کہ میں اسلام واپس کرتا ہوں، آپ اسے واپس لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسلام دے سکتے ہیں، لے نہیں سکتے۔ اگر تو اسلام کو واپس کرنا چاہتا ہے واپس کر جا، ہم واپس نہیں لیں گے۔
बस अगर कोई मुरीद मुरीदी से इनकार करे और कहे कि मुरीदी वापस ले लीजिए, हम कहेंगे हम दे सकते हैं, ले नहीं सकते। अगर कोई मुरीद रहना नहीं चाहता, ना रहे, खुदा उससे समझ लेगा, हम मुरीदी वापस ना लेंगे। उम्मी मुरीदीन। इरशाद फरमाया, मेरे मुरीदों में बेपढ़े लोग ज्यादा हैं। बास वक्त ये वसवसा लाहिक होता है कि इन लोगों से दुनिया में कोई अच्छा और अहम काम हो सकता है या नहीं, मगर साथ ही जंगे बदर का वाकया याद आ जाता है कि इस जिहाद के हंगामे में 2 कम उम्र लड़के आए और सहाबा से पूछा कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अबू जहल कहाँ है, पहचान और शनाख्त करा दीजिए। और फिर इस्लाम के इन 2 जाबाजों ने आन व अहद में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल को कत्ल कर डाला, जिसके बाद मैदान साफ था। बस कुदरत कामिला के सामने सरनगू होना पड़ता है और मालूम नहीं है कि मसलहत खुदाबंदी क्या है। मुमकिन है कि इन उम्मियों से कोई अच्छा फेल सादिर हो जाए जिससे कुदरत कामिला इलाहिया का ज़ुहूर हो। उम्मीदवार ना होंगे। फरमाया, जब लोग गायत उम्मीद के साथ मुझ पर एतकाद लाते और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हैं तो मैं किस तरह उन्हें ना उम्मीद करूं और खुदाए ताला से उनके लिए मैं क्यों दुआ ना करूं। ये फरमाते हुए आप रोने लगे और जितने असहाब हाजिर थे सब रोने लगे। सबको कबूल फरमाया, मेरे मुरीदों के सिवा अक्सर परदेसी और दूर दराज के लोग मेरी निस्बत अच्छे एतकाद रखते हैं और अपनी निस्बत मशहूर करते हैं कि वह मेरे मुरीद और मुतक़िद हैं। मैं उन सब को कबूल करता हूँ। यह लोग मेरे मुरीदों के जुमराह में दाखिल हैं। हजरत महबूब इलाही का इरशाद। फरमाया, सैरुल औलिया में है कि हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी ने अर्ज किया कि हुजूर बिना जांच और पड़ताल के हर एक को मुरीद कर लेते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले में बहुत तशफी बख्श जवाबात अता फरमाए। खुलासा यह है कि मैं बिला तफ्तीश व तहकीक के हर एक के हाथ में दस्ते बैत दे देता हूँ। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मेरे हजरात पिराने अज़ाम का यही दस्तूर था। मैं उनकी इत्तिबा में ऐसा करता हूँ। बैत उस्मानी। इरशाद फरमाया कि बतलाओ, अगर कोई शख्स दूसरी जगह हो और वह मुरीद होना चाहे तो क्यों कर मुरीद होगा। फरमाया कि अगर वह किसी मकाम पर महबूस व कैद है कि वह किसी तरह नहीं आ सकता है, वह अलबत्ता बैत उस्मानी के कायदे से मुरीद हो सकता है। और अगर कोई शख्स हैदराबाद में हो और वह मुरीद चाहे बगैर हाजिरी के नहीं हो सकता। बैत उस्मानी यूं है कि पीर अपने बाएं हाथ को उस मुरीद का हाथ कहे और अपने दाहिने हाथ से उसके बाएं हाथ को पकड़े और कहे कि हम फला को मुरीद करते हैं, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है। इरशाद फरमाया, एक शख्स को हुस्न अकीदत एक बुजुर्ग के साथ है मगर वहां पहुंच नहीं सकता। इन बुजुर्ग साहब के मुरीद जो कि साहिब खिलाफत और इजाजत नहीं है, वह वहां पर मौजूद हैं। वह मुरीद साहब इस खुश एतकाद नए शख्स को सिलसिला में इस तरह दाखिल कर सकते हैं यह कि पीरो मुर्शिद की टोपी या और कोई तबर्रुक का जरिया बनाए। इस तरह कि एक सिरा उस मलबूस शेख का वह नया मुरीद थामे और दूसरा सिरा मलबूस का वह मुरीद कदीम पकड़े और यह कहे कि हम अपने पीरो मुर्शिद के सिलसिले आलिया में तुमको दाखिल करते हैं और वह नया शख्स कबूल करे, वह दाखिल सिलसिला हो जाएगा।